शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कार थानी जबलपुर मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिस तरह से सावन मास का ये द्वितीय सोमवार का श्री गणेश होने जा रहा है, आइए संस्कार कान्हा ज्योतिष परामर्श केंद्र से मैं राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य पंडित श्री विनोद सिंह जी महाराज राधे जी आप सभी को ओम नमः शिवाय स्वागत वंदन अभिनंदन। किस तरह से बुद्ध भावन भगवान शिव को मनाएं? क्या भगवान शंकर के एक लोटा जल चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी? क्या केवल धतूरा का फल चढ़ा लेने से आपका अमंगल कार्य भी मंगल हो जाएगा? क्या केवल एक बेल पत्र चढ़ाने से हमारा जो कन्या में विवाह कार्य में विलंब आ रहा है, व्यवधान आ रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा? आइए लिंग पुराण और शिव पुराण के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों को, नगरवासियों को द्वितीय सोमवार को भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को किस तरह से मनाएं और कैसे उनकी पूजा अर्चन करें, इन भाव को लेकर के मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। धर्म सांस्कृतिक चैनल राधे जी महाराज का ये चैनल देखें और आइए भगवान शंकर को किस तरह से मनाते हैं। भगवान शंकर के लिए विशेष करके जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इस 5 तत्व से हमारा ये शारीरिक शरीर रूप बना है। इसी तरह से भगवान शिव को पाने के लिए 5 विशेष रूप से वस्तु है जिसके पूजन अर्चन करने से मनुष्य की कामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम गंगा व नर्मदा जल से ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइएगा। उसके उपरांत दूध चढ़ाइएगा, फिर जल चढ़ाइएगा, दही चढ़ाइएगा, फिर जल चढ़ाइएगा। इस तरह से हम 5 चीजों को, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन 5 अभिषेक द्वारा भगवान शंकर को उत्तर दिशा में आप बैठ करके सुंदर सा दीपक जला करके फूल, बेलपत्र, धतूरा, अकौआ, समी का पत्ती लग करके हम बाबा शंकर को मनाने के लिए तैयार हो जाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव शक्ति को उपासना करने के लिए अपना मन और अपनी वाणी और अपने चित्त को एकाग्र करें। चित्त को एकाग्र करके पूरा ध्यान हमारा बाबा महाकाल के चरणों में लग जाए, काशी विश्वनाथ भगवान के श्री चरणों में लग जाए। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि दीन दयाल व्रत संभारी हरहि नाथ मम संकट भारी। किसी के ऊपर कर्ज जाता है, उस कर्ज दूर नहीं हो रहा है, उस कर्ज को कैसे दूर करें? तो केवल 11 सै के चावल लीजिए, गाय का कच्चा दूध लीजिए और एक चावल लेकर के शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय करते हुए बाबा शंकर के ऊपर शिवलिंग की पिंडी में चढ़ाइए। अष्टगंध का चंदन लीजिए, उसको भूलिए, थोड़ा सा समी पत्ती डालिए, थोड़ी सी भांग डालिए और बाबा शंकर को शिवाय नमः शिवाय कह करके आप जल चढ़ाएंगे। वो जो चीज 5 चीजें हैं उनको अर्पण करोगे, निश्चय ही आप कर्ज से मुक्त होगे। लिंग पुराण में आता है, कहीं आप अस्वस्थ हैं, आप मानसिक तनाव में हैं, क्या करना चाहिए? उसके लिए सरल जो सहज उपाय है, आप उनके लिए विशेष करके 1.25 पाव से लेकर 1.25 किलो तक शहद, आप शहद को लेकर के भगवान शिव शंकर को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शहद की वसुधारा डालिए। निश्चय आप स्वस्थ होंगे, आपकी व्याधि दूर होगी, आपकी बाधा दूर होगी। लोग कहते हैं गुरु महाराज हम बहुत कुछ कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं है।
पैसे आते तो हैं लेकिन कई गुना चला जाता है। क्या करना चाहिए? उसके लिए गौरी माता का स्मरण करिए, माने माता पार्वती शक्ति मैया का स्मरण करते हुए और प्रार्थना करिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतना बड़ा मंत्र न बोल पाए तो केवल श्री श्री नमः, श्री श्री नमः, श्री श्री नमः, ये महालक्ष्मी का मूल मंत्र कीलक मंत्र का स्मरण करके गौरी माता का ध्यान करके आप अर्चन पूजन करते हैं और एक कमल का फूल माता पार्वती के श्री चरणों में चढ़ाते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विशेष करके भगवान शिव जो द्वितीय सोमवार आ रहा है, कहते महाराज जी 5 साल से हम अपनी कन्या की शादी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हमारी कन्या का कार्य शुभ नहीं हो रहा है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, न जाने किसकी नजर लग गई। उसके लिए सीधा सरल सहज उपाय है, आप सबसे सुंदर बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र की जो गठान है उस गठान को दूर कर दीजिए और उसमें श्री राम लिखिए, चंदन से श्री राम लिख करके और आप 11 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। क्या बोल करके? शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, एक बेलपत्रम समर्पयामि, ऐसा कह करके आप बेलपत्र चढ़ाइए। आप कह रहे महाराज जी हमारा बालक पढ़ाई में बहुत कमजोर है, पढ़ता तो है लेकिन याद नहीं रहता है, क्या किया जाए? उसके लिए बहुत ही सुंदर उपाय, सहज उपाय है। उस बालक को बिठाइए और बालक को बिठा करके आप गाय का कच्चा दूध भगवान शंकर को चढ़ाइए। शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ऐसा कहते हुए वेद माता सरस्वती का स्मरण करते हुए आप कहीं माता पार्वती, श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हैं, स्कंद भगवान का स्मरण करते हैं, भगवा भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारे बालक को बुद्धि दीजिए, हमारे बालक को स्वस्थ करिए। निश्चय ही गाय की कच्चे दूध से चढ़ाने से भी कामना पूर्ण होगी। इस तरह से आप सोमवार के द्वितीय सोमवार को बड़ी धैर्य से, शांति से, उपवास जो कहते हैं उसे कहते हैं उपधन आस से, उस दिन आप व्रत रखें और व्रत रखने के बाद झूठ को त्याग दें और असत्य को त्यागते हुए सत्य को धारण करें और एकाग्र मन से रुद्राक्ष की माला से 108 माला का जाप करते हुए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और दोपहर के समय पहले दान कर दें, उसके बाद आप फल फूल आदि पा सकते हैं। शाम को बाबा शंकर की पूजन करें, अर्चन करें और बम बम भोले का ध्यान करें, निश्चय ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। द्वितीय सोमवार में ये विशेष आप नियम पालन करिए, निश्चय आपकी कामना बाबा भोलेनाथ, शिव शंभु, महाकाल, काशी विश्वनाथ भगवान आपको स्वास्थ्य, आपको धन, आपको लक्ष्मी, इन सब पूर्ण से वो बाबा वरदानी पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कान्हा जुस परामर्श केंद्र से आप ये विचार राधे जी महाराज के सत्य विचार को आप ग्रहण करिए, पालन करिए, निश्चय आपकी काम पूर्ण होगी। राष्ट्रीय जोशाचार्य एवं भागवताचार्य पंडित श्री विनोद कृष्ण जी महाराज, राधे जी, जबलपुर संस्कारधानी, मध्य प्रदेश से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।